देखो, सारे एम्प्लॉयज को दिक्कत किस चीज से होती है? सबका मन करता है हमारी सैलरी बढ़े। आपको मैं एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ, उससे आप तुरंत समझ जाएंगे नोवा पॉइंट क्या है। अभी तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी वो दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेट अस एज्यूम कल को आपने एक कंपनी बनाई, स्टार्टअप किया, या आईएएस में एक नया वेंचर सरकार ने आपको दिया कि ये काम करो, ठीक। एंड यू हैव अ टीम ऑफ लेट अस एज्यूम 50 मेंबर्स। सबने काम किया एंड द ऑफिस बिकेम सच ए सक्सेस दैट मेनी अवार्ड्स हैव बीन गिवन टू योर ऑफिस। अब इसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इन 50 लोगों को हैंडल करना। इन 50 ने मिलकर काम किया है, बट नाउ इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल ऑल दिस 50 पीपल। क्यों? ये सीधी सी बात है कि कंपनी अगर 100 के लेवल पे आई है तो इन्हीं की कॉन्ट्रीब्यूशन से आई है। नॉट ओनली दिस, infrastructure given by the government, money given by the government, etc. plus the efforts of these 50 people. तो मैं अपनी मैनेजमेंट में एक एक्सपेरिमेंट एक दो बार करता हूँ बीच बीच में। एक बार जब मुझे ऐसी दिक्कत आई तो मैंने किया एक्सपेरिमेंट। मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ, इसका अपने आप समझ जाएंगे आप। तो जो टॉप रैंक के 10 लोग हैं, आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो थे, उन लोगों में ना एक छोटा सा डिस्प्यूट था। उनको लगता था कि हमारा जितना कंट्रीब्यूशन है उतना बाकियों का नहीं है, एंड मे बी वी आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड इन प्रपोर्शन टू द कंट्रीब्यूशन वी आर मेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत नॉर्मल फीलिंग है, सबको होती है दुनिया में। तो मैंने एक बार उन सबको बुलाया अपने पास, एक मीटिंग के लिए बुलाया। तो मैंने उन सबको एक एक सफेद पर्ची इस साइज से दे दी, सिंपल सफेद से पर्ची, नथिंग। A4 साइज के 8 पार्ट्स किए, ऐसे सबको बांट दिया एक एक। सामने बैठे थे तो मैंने चलिए खेल खेलते हैं। करना सिर्फ ये है कि चुपके से बिना किसी को बताए आपको कागज पे ये लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि दृष्टि के जहां हम हैं वहां तक पहुंचने में आपका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में कितना है। बस चुपके से वो लिखिए और पर्ची मोड़ दीजिए। सो सिंपल, सच ए सिंपल एक्सरसाइज। तो सबने ऐसा किया। मैंने कहा नाम नहीं लिखना है, मुझे जानने में रुचि है ही नहीं कि आपका नाम क्या है और आपने कितना लिखा है। जस्ट आई वॉन्ट टू नो कि क्या क्या आप लोगों की फीलिंग है। सबने लिखा, पर्चियां एक साथ इकट्ठी हो गई। फिर मैंने कहा आप सब इसको मिलके खोलिए और काउंट करते हैं कितना है। एंड यू डू दिस एक्सरसाइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई टोटल कंट्रीब्यूशन 10 लोगों का, जहां 500 लोग काम करते हो, 25, 30, 40% से ऊपर तो नहीं हो सकता है। पर अगर 10 लोगों का कंट्रीब्यूशन 130% आ रहा हो और अभी बाकी 490 लोग बचे हुए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, पीछे 25 साल की मेहनत कुछ लोगों की, वो सब अभी अलग चीजें हैं। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होती है, सबको लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और मुझे मिला कम है। कभी प्रमोशन के फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में। और ये सब्जेक्टिव इवेल्युएशंस इतने ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग है कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। इसका क्या करें? और मैं इसलिए मुझे एक कहानी सुनाई थी किसी ने एक बार, तो मैं भी सबको सुनाता रहता हूँ बीच बीच में। कुछ दिन पहले मैं जोश टॉक्स पे गया, वहां भी सुना के आया था कि अपने बारे में, कि मैं अपने ऊपर भी एक कहानी अप्लाई करता हूँ। कहानी ये कि एक बार एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। इमेजिन करो, कुत्ता है, बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा है। काफी देर चलता रहा। उसको लगने लगा बाद में कि बैलगाड़ी मुझसे ही चल रही है। आसपास 3-4 कुत्तों ने और हवा दी उसको, अरे तू ही है तभी चल रही है, तेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तेरे ही ऊपर पूरा बोझ है बैलगाड़ी का। वो फूल गया हवा में। एक दिन उसने कहा आज मैं नहीं चलूंगा, तो बैलगाड़ी चली गई। बस इतनी ही है। और ये जो डॉगी है, कुत्ता कहना खराब लगता है, इंग्लिश में बोलने से रिस्पेक्ट आती है, डॉगी। ये हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं होते हैं। हमें लगता है हमसे दुनिया चल रही है, जबकि दुनिया चल रही है और आप भी साथ में चल रहे हैं। दुनिया आपसे नहीं चल रही है। बट वी हैव ए टेंडेंसी ऑफ स्टार्टिंग टू फील दैट आई एम द वन हु इज रनिंग द वर्ल्ड, और मे बी ए कंपनी, और मे बी एन एवेंचर। तो ऐसे टाइम पे सबसे जरूरी क्या होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप कितनी भी कोशिश करेंगे संभव नहीं है, बट टू हैव ए सिस्टम of objective evaluations of every member of their performances and then distributing the benefits, maybe in the salary hike, maybe in the promotions, etc., exactly according to their performances and their contributions. अगर आपके एम्प्लॉयज को यह भरोसा हो कि न्याय होगा, जस्टिस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और एक प्रिंसिपल समझ लीजिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी बता रहा हूं, आप आईएएस बनने वाले, इसे समझ लीजिए। एक आदमी अकेला कितनी भी ताकत लगा ले, जितनी ताकत दुनिया भर की लगा ले, मान लीजिए कि ये एक सक्सेस का पोल है, अगर एक आदमी अकेला कोशिश करेगा तो मैक्सिमम यहां तक का जंप लगा लेगा। अगर आपको यहां 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 या बहुत ऊपर जाना है, ये हमेशा टीम ही करेगी, एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। एंड इफ यू वांट टू बी ए सुपर सक्सेसफुल पर्सन, बी इन द सिविल सर्विसेज, मे बी इन सम अदर सेक्टर, जो सबसे बड़ी स्किल डेवलप करनी है वो टीम स्पिरिट है। टीम मेकिंग, team formation of team, and then having the team with you throughout the process, emotionally as well। आपकी टीम के लोग आपके लिए जान देने को तैयार हो, उनको बस ये फीलिंग हो कि भाई कुछ भी हो, इनजस्टिस नहीं होगा मेरे साथ, आपका सारा काम खत्म। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने टीम को हैंडल कर लिया।